सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सत्य नाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्यलोक और सचखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्य नाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। दफा 5। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुँचे उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत कि जो ऊंचे स्थान पर है कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके क़याम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है। और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है वह भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ़ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया। और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। दफा 6। और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुँचने वाले की कैफियत अलहदा है और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा उसने वहां पहुंचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का कर्ता है और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया और आगे का भेद न जाना
क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सद्गुरु के और कोई नहीं जानता है, और संत सद्गुरु उनको नहीं मिले। जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बसबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि यह दर्जा बनिस्बत दर्जात सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, वचन 22वां। सच्चा मत और सच्चा पंथ क्या है और उसकी कार्रवाई क्या है और किस तौर से होती है और उससे क्या फायदा हासिल होगा। सच्चा मत उसको कहते हैं जो सच्चे की खबर और भेद और समझौती देवे, और सच्चा वो है कि जो हमेशा एक रस कायम रहे और जिसमें कभी तगय्युर और तबद्दुल वाक़ई न हुए। सच्चा पंथ उसको कहते हैं कि जो ऐसे सच्चे से कि जिसकी तारीफ ऊपर की गई मिलने का रास्ता और जुगत चलने की बतावे। सो जहां सच्चा मत है वहीं सच्चे पंथ का भी भेद होगा। यानी ये दोनों सच्चा मत और सच्चा पंथ बतौर जोड़े के हैं कि जहां एक होगा वहां दूसरा भी जरूर होगा। सच्चे में बड़े भेद हैं, यानी एक की निस्बत एक को जो ज्यादा देर ठहरे लोग सच्चा कहते हैं और मानते हैं, लेकिन ये कहन और मानन दोनों गलत हैं। असल सच्चा वही है कि जो बमुकाबले कुल रचना के हमेशा एक रस कायम है, और जो रचना नहीं भी हुए तो भी बदस्तूर कायम और मौजूद रहता है। इस असली सच्चे का पता और भेद सिवाय संतों के जो कि उसके हमेशा संग रहते हैं और किसी को नहीं मालूम हुआ। इस दुनिया में उसका भेद या तो उसने आप सद्गुरु रूप धरकर प्रकट किया, या उसकी आज्ञा से संतों ने जब जब वे उसके हुक्म के मुआफिक इस लोक में आए जाहिर किया। ऊपर जो लिखा गया है कि लोगों ने एक के मुकाबले में दूसरे को सत्य माना है, और ऐसे सत्य कितने ही हैं, इसका मुफस्सिल हाल, इसका मुफस्सिल बयान इस तौर पर है कि परमार्थ में जो कोई खोज लगाता हुआ चला और उसको एक पद ऐसा मिला या नजर आया कि जिससे कुल नीचे की रचना पैदा या जाहिर होती हुई और जिसके आसरे वो ठहरी हुई मालूम पड़ी, और उस पद का उस खोजी को पूरा पूरा भेद न मालूम पड़ा और न उसको वो पद जैसा कि असल में था दिखलाई दिया, यानी वो उसका अंत और पार न पा सका, तो उसने उसी को मालिक उस रचना का करार देकर सत्य पद माना। जैसे मसलन ये सूरज अपने मंडल की रचना का मालिक और कर्ता करार दिया जावे, या इसके ऊपर का सूरज जो दूरबीन से भी नजर नहीं आता है मालिक और सत्य माना जावे, या ये कि उसके परे का सूरज जो पार ब्रह्म स्वरूप है कुल मालिक गर्दान कर उसी पर खात्मा किया जावे और वही सत्य और शुद्ध माना जावे।
ऊपर जो 3 सूरज बयान किए गए, उनमें से पहला तो निपट संसारी और नादानों का खुदा और मालिक हो सकता है, और दूसरा जोगियों का, और तीसरा जोगेश्वरों का मालिक है। उसके पार का भेद किसी जीव या महात्मा को नहीं मालूम पड़ा, बल्कि खुद उसके भी स्वरूप का वार और पार न पाया। इस सबब से इन तीनों सूरजों को कुल मत वालों ने, जो कि अनजान है या जोगी या जोगेश्वरों या अवतारों और पैगंबरों के मौक़िद और पैरों हैं, सत्य और मालिक माना। लेकिन असल में इनमें से कोई भी कुल मालिक या असली सत्य नहीं है, क्योंकि पार ब्रह्म रूपी सूरज के परे सत्यनाम सत्य पुरुष रूपी सूरज है, और वो सच्चे कुल मालिक और असल सत्य पद राधा स्वामी दयाल के आश्रय कायम है। ये सूरज जिनका ऊपर जिक्र हुआ, एक की बनिस्बत एक ज्यादा ताकत वाला और बहुत बड़ा और ज्यादा देर ठहरने वाला है। यहां तक कि दूसरे और तीसरे सूरज की प्रलय होती हुई किसी बिरले जोगेश्वर ही ने देखी, और तीसरे यानी पार ब्रह्म रूपी सूरज का आदि और अंत और उसका वार पार भी किसी को नहीं मालूम हुआ। लेकिन इनको सत्य कहना बमुकाबले सत्य नाम सत्य पुरुष राधा स्वामी पद के, जो कि अमर और अजर और सदा एक रस कायम रहते हैं और ब्रह्मांड के परे हैं, दुरुस्त नहीं है। और राधा स्वामी पद तो अनंत और अपार और अकह और अगाध है, और असली सत्य वही है, और उसका देश भी यानी राधा स्वामी पद से सत्यलोक तक अजर और अमर है, यानी हमेशा एक रस कायम रहता है। इस असली सत्य पद यानी राधा स्वामी धाम का जो कोई भेद बतावे और वहां पहुंचने का रास्ता रखावे, उनको संत या साध कहते हैं, और उनके भेद को सत्य मत और सत्य पंथ कहना चाहिए। और वो भेद और लखाव सिर्फ राधा स्वामी मत में, जो कि कुल मालिक ने आप प्रकट किया, मौजूद है, और किसी मत में इसका जिक्र भी नहीं है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी दयाल ने कुल रचना के 3 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहला निर्मल चैतन्य यानी रूहानी देश है, जहां माया की मिलौनी नहीं है, और यही सच्चे मालिक का निज धाम और देश है। और दूसरा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। इस दर्जे के शुरू में माया प्रकट हुई, और पुरुष प्रकृति और माया ब्रह्म का स्थान इसी दर्जे में है, और वही सरगुण और निर्गुण ब्रह्म का मुकाम है। तीसरा दर्जा निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश है। सूरज चैतन्य और मन का बासा इसी देश में है, और वही आत्मा परमात्मा और बैराट स्वरूप का स्थान है, जो कि पहले दर्जे में सिर्फ निर्मल चैतन्य है, और रचना भी वहां की ऐन रूहानी है, यानी सूरज चैतन्य की चैतन्य रूपी देह या गिलाफ है। इस वास्ते इसी देश में पहुंचकर सच्ची मुक्ति हासिल होगी, यानी मन और माया के मसाले की बनी हुई देह से आजादगी हो जाएगी। और उस पहले दर्जे में संतों की जुगत की कमाई करने से पहुंचना होगा, और वो कमाई कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया से बन पड़ेगी। और वो जुगत ये है कि जिस धार पर की सूरत पहले दर्जे से उतरकर तीसरे दर्जे यानी पिंड में आंखों के मुकाम पर बैठी है, वहां से उसको उसी धार को पकड़ के उल्टे चढ़ाकर उसके निज धाम में पहुंचाना। और वही धार शब्द
और प्रकाश और नूर और ज्ञान की धार है। सो शब्द की धुन को सुनते हुए और प्रकाश को देखते हुए मन और सूरत घट में चढ़ेंगी। ये भेद और जुगत संत सद्गुरु या साधगुरु या उनके सच्चे और प्रेमी मेली से मालूम होगी, और उन्हीं के सत्संग और वाणी और वचन के पढ़ने और सुनने से जीव के भ्रम और संशय और असत्य पद और पदार्थ में पकड़ और झुकाव दूर हो सकते हैं। और दूसरे के सत्संग या वाणी और किताबें पढ़ने और सुनने से ये बात हरगिज हासिल नहीं हो सकती है, और न कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत पैदा होगी। और इस सबब से चाहे कोई जिस कदर मेहनत करे, सूरत और मन की चढ़ाई घट में ऊंचे देश की तरफ नहीं हो सकेगी। ऊपर बयान हुआ है कि बिना दया कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के राधा स्वामी मत का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगा। इस वास्ते लाजिम और जरूर है कि सच्चा परमार्थी पहले खोज करके संत सद्गुरु या साधगुरु या उनके सच्चे प्रेमी से मिले और भेद भाव समझकर उपदेश घट में चढ़ाई की जुगत का लेवे। तब उसका सूत यानी सिलसिला कुल मालिक के चरणों से लगेगा, और जिस कदर वो अभ्यास करता जावेगा उसी कदर दया भी उसको अपने अंतर में मालूम पड़ती जावेगी, और तब उसका रास्ता सुखाला तय होवेगा। जिस किसी के हृदय में सच्ची लाग परमार्थ की है और संसार की तरफ से किसी कदर चित्त में बैराग और उदासीनता भी है, और संत सद्गुरु या साधगुरु और उनके सत्संग की सच्चे मन से शरण ली है, तो उसी को राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु अपनावेंगे और फिर उसकी सब तरह से संभाल अंतर और बाहर आप करेंगे, और जब तक कि उसको निज धाम में नहीं पहुंचावेंगे तब तक उसकी बराबर संभाल और तरक्की फरमाते रहेंगे। यानी उसके हृदय में प्रीत और प्रतीत बढ़ाकर करनी करावेंगे, चाहे ये काम एक जन्म में बने या 2 या 3 या 4 में। जो दर्जे के ऊपर बयान किए गए उनमें से हर एक दर्जे में कई मंजिलें या मुकाम हैं। उनका भेद तफसील के साथ उपदेश के वक्त समझाया जाता है, और उसी का नाम सत्य मत है, और इसी रास्ते का नाम सत्य पंथ है। जिसको ये भेद और रास्ता और चलने की जुगत नहीं मालूम है, वो हरगिज निज धाम में नहीं पहुंचेगा, और इस वास्ते उसका सच्चा उद्धार भी नहीं होगा। यानी असत्य देश में रहकर हमेशा ऊंचे नीचे लोक में देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण का कष्ट भोगता रहेगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि इस दुनिया की कार्रवाई और इसकी रचना की हालत देखकर अमर देश और अमर सुख और आनंद का खोज करें, और जो कि उसका पता संत सद्गुरु या साधगुरु या राधा स्वामी मत की संगत से मिल सकता है, तो चाहिए कि इन्हीं को तलाश करके और उनसे उपदेश लेकर सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास शुरू कर दें। फिर जो कुछ की फायदा उस अभ्यास से हासिल होगा वो उनको अपने अंतर में और अपनी हालत से आप ही जाहिर होता जावेगा, और फिर प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में बढ़ती जावेगी, और अभ्यास का शौक भी तेज होता जावेगा, और इस तौर से एक दिन सब काम दुरुस्त बन जावेगा।